तो प्यारे बच्चों 6.2 का जो है पहले का 6.2 तक का अभी तक हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.3। ठीक है, इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। क्या कह रहा है हमारा प्रश्नावली 6.2 का 3 का पहला क्वेश्चन। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुज के सांकेतिक रूप में व्यक्त। ठीक है, इसको बताना है कि ये कौन सा कसौटी पे आ रहा है, कौन से समरूपता कसौटी पे है। तो ये समरूपता कसौटी होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं कि समरूपता कसौटी क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमने कॉपी में नोट कर रखा है कि समरूपता कसौटी क्या होता है। देखिए, पहला एक समरूपता कसौटी होता है ए समरूपता कसौटी। अब ये ट्रिपल ए समरूपता कसौटी क्या होता है आप इसे समझिए। सबसे पहले पढ़िए इसको, क्या करा है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण, कितने कोण, दो कोण, किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज के कोण योग गुण धर्म के कारण इनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे, है ना। जब दो गो कोण बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी स्वतः बराबर हो जाएगा। तो जब तीनों कोण किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो तो इस प्रकार के कसौटी को ट्रिपल ए समरूपता कसौटी कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने दो त्रिभुज लिए हैं, तो यहाँ पर जो कोण है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये 40 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों मैंने लिख दिया जो कि बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये एंगल ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि 9 4 13 130 और 180 होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये तीनों कोण हमारे बराबर हो गए, इसके लिए इसको हम ट्रिपल ए कसौटी के नाम से जानते हैं। तो कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आपको उसमें देखना है कि क्या उसका तीनों एंगल बराबर है। अगर तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज का एंगल और इस त्रिभुज का एंगल तीनों एक दूसरे के बराबर मिल रहे हैं, तो उसको हम ट्रिपल ए कसौटी के नाम से जानते हैं। ट्रिपल ए समरूपता कसौटी कहा जाता है, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये ट्रिपल ए समरूपता कसौटी क्या होता है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रकार के समरूपता कसौटी होता है जिसको एस समरूपता कसौटी यानी कि ट्रिपल एस समरूपता कसौटी के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, कहा यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजा के समानुपाती हो तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो त्रिभुज की समरूपता एस कसौटी कहा जाता है। ठीक है, अब ये कहने का अर्थ क्या है कि जब दो त्रिभुज हो, यानी कि जो ये दो त्रिभुज हो और जिसके दो भुजा एटलीस्ट बराबर होने चाहिए, यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर ये 4 है, ठीक है, और ये 8 है, ठीक है, उसी तरीके से अगर ये 3 है और ये 6 है, तो इसका मतलब नहीं कि दोनों अलग अलग हो गए। इसको अगर काटिएगा तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 होंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 होंगे। यानी कि अगर ये दोनों का मान बराबर आता है, ठीक है, तो इसका जो ये कोण होगा स्वतः बराबर हो जाएगा। इसमें यही बातें कह रही है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती होता है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि जब ये 4 4 8 8 ये सेम है तो इसका जो ये एंगल होगा यह क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपको बस एस कसौटी को जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि जो इसके भुजाओं की माप दी गई है क्या वह समानुपाती है, यानी कि एक दूसरे के समान अनुपात में है। अगर वह दो भुजाएं एक दूसरे के समान अनुपात में है तो वह एस कसौटी पर आता है। जैसे कि 4 8 3 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 हो जाएंगे। यानी कि यह दोनों, ये भुजा
ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सभी एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो इसके लिए हम इसको SSS समरूपता कसौटी कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको दूसरा भी समझ में आया। चलिए अब इसी प्रकार हम तीसरा जानेंगे SAS कसौटी क्या होता है। ठीक है, अब ये SAS कसौटी क्या होता है, कहा यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो भुजाओं की समरूपता की SAS कसौटी कहा जाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि मतलब कि कोण, एक कोण दोनों के बराबर होने चाहिए। जैसे कि अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, नहीं 60 होगा तो 36 18 तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। इसको कोई और मान लेते हैं, जैसे कि 40 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, ये 40 होंगे तो ये भी 40 होंगे, ये दोनों बराबर होने चाहिए। उसके बाद कोई भी दो भुजा है ना समान अनुपात में होना चाहिए। जैसे कि अगर मान ले तो 3 6 है ना, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ऐसे ही इसको 5 10 मान लीजिए, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का त्रिभुज आपके सामने आता है, ठीक है, तो उसको हम SAS कसौटी कहते हैं। देखिए S मतलब होता है भुजा और A मतलब होता है कोण। तो देखिए SAS यानी कि SS बराबर है और A बराबर है, बीच में एक कोण बराबर है। S मतलब भुजा, A मतलब कोण। इसके लिए हमको SAS कसौटी कहते हैं, SAS कसौटी कहते हैं, यानी कि दो भुजा बराबर हैं और एक कोण भी इसके बराबर है। तो इस प्रकार के त्रिभुज अगर आपके सामने आते हैं तो इसको हम SAS कसौटी के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों कसौटी क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए इसी आधार पे जो है हम अगली वीडियो में चैप्टर सॉल्व करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।